बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज 2026 के हवाले से हमने मुख्तलिफ वीडियोस आपके सामने रखी हैं और मैं मुख्तलिफ मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाई हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी आपके साथ कि सफर हज की तैयारी के हवाले से लाजमी सफरी दस्तावेजात, ज़रूरी सामान बराए सफर हज और ममनुआ सामान बराए सफर हज, उनके हवाले से आज हम बात करेंगे कि आपने जब यहाँ से पाकिस्तान से या अपने मुल्क से आपने जब जाना है तो उस वक्त दो एयरपोर्ट हैं जहां पर आपको ले जाया जाता है। एक मदीना मुनव्वरा का एयरपोर्ट और एक जद्दा एयरपोर्ट। आज हम बात करेंगे कि जिन आज़मीन हज ने मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पर जाना है, यानी कि उनकी जो टिकट है वो वहां की है, तो उनको कौन से मराहिल से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्होंने जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जाना है उनको कौन से मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो आप दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो हम एयरपोर्ट के हवाले से बात करते हैं और ये वो मालूमात हैं जो वजारत हज व उम्रा, वजारत मजहबी उमूर की तरफ से हुज्जाज इकराम को दी जाती हैं। एयरपोर्ट के लिए हिदायत ये हैं कि हवाई टिकट पर दर्ज वक़्त को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि फजाई टिकट में वक़्त का इंदराज 24 घंटे की फॉर्मेट के हिसाब से होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने वक़्त के हवाले से बताया था कि ये वक़्त किस तरह से होगा, क्योंकि हम ज्यादातर 12 घंटे के हिसाब से चल रहे होते हैं, AM PM के हिसाब से। 24 घंटे की फॉर्मेट हमारे मोबाइल में हम इस्तेमाल नहीं करते या घड़ी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, हमें पता नहीं होता, तो फिर थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूँ कि उसमें टाइम इस तरह से होता है कि सुबह के 9 बजे को 09 लिखा जाता है, रात के 9 बजे को 21 लिखा जाता है, और रात के 1 बजे को 1 लिखा जाता है, और दिन के 1 बजे को 13 लिखा जाता है, और दोपहर के 12 बजे को 12, और रात के जब 12 बजते हैं तो 24 घंटे की जो फॉर्मेट होती है उसके अंदर 00 हो जाता है। तो टाइम का इस तरह से हिसाब होता है। तो आप अपने टिकट के ऊपर देख लें कि आपका टाइम कौन सा है, उसी हिसाब से आपने एयरपोर्ट पहुंचना है। याद रखें कि परवाज की रवानगी से 4 से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट के ऊपर लाजमी पहुंच जाएं। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले सामान पर सफरी कवायफनामा लाजमी लगाएं। जितना भी आपका सामान है, 2 बैग हैं, 3 हैं, सबके ऊपर आपने सफरी कवायफनामा लाजमी लगाना है ताकि आपका सामान गुम होने से बच जाए। नाज़रीन इकराम, एयरपोर्ट पर ANF से चेकिंग के बाद आपने स्टिकर जरूर लगवाना है। सामान की बुकिंग इमिग्रेशन के हवाले से हिदायत क्या है। बुकिंग वाले सामान बैग को प्लास्टिक रैपिंग करवाएं, और ये आप अपने घर से भी करके ला सकते हैं। लाइन में लगकर पासपोर्ट, टिकट दिखाकर बोर्डिंग कार्ड आप हासिल कर लें। अपने पासपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर से तस्वीर खिंचवा कर मोहर लगवा लें। दस्ती सामान के अलावा बड़ा बैग बोर्डिंग करवाते वक्त आपने जमा करवाना है। मदीना मुनव्वरा जाने वाले हुज्जाज इकराम एहराम नहीं बांधेंगे, अलबत्ता जद्दा जाने वाले हुज्जाज इकराम एयरपोर्ट पर ही एहराम बांध लेंगे, क्योंकि उनका जो मिकात है वो प्रवाज के दौरान आ जाता है। और मदीना मुनव्वरा जाने वाले एहराम कब बांधेंगे उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, रूट मक्का प्रोजेक्ट, इसके हवाले से ये जो सहूलत है इस्लामाबाद कराची एयरपोर्ट्स के ऊपर फिलहाल मौजूद है। स्कीम के तहत सफर करने वाले हुज्जाज की दोनों इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होंगी, और वो सऊदी एयरपोर्ट पर जहाज से उतरकर सीधे बसों में चले जाएंगे, उनकी वहां पर इमिग्रेशन नहीं होगी जो रूट मक्का प्रोजेक्ट के जरिया से सफर करने वाले हैं। वेटिंग लाउंज, इमिग्रेशन के बाद मुतलका गेट नंबर के पास वेटिंग लाउंज में इत्मीनान से इंतजार करना होता है। सफरी कागजात यानी पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, टिकट और जो आपके वैक्सीनेशन है उनका सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपने अपने दस्ती बैग में संभाल कर रखनी है। इनमें से आप अगर कोई भी चीज एयरपोर्ट पर छोड़कर जाएंगे, आपके पास नहीं होगी, तो फिर आपको वहां पर सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर
बहुत ज्यादा परेशानी होगी। दौरान परवाज की हिदायत मिलने पर जब ऐलान कर दिया जाए तो आप अपने जहाज में सवार हो जाएं। पाकिस्तान से जद्दा मदीना का जो सफर है वो 5 घंटे तक का होता है और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग दौरान परवाज गपशप में, मोबाइल के इस्तेमाल में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दौरान परवाज तलबिया पढ़ते रहें, मनासिक हज का मुतालिया करते रहें, ज्यादा से ज्यादा हज और उमरा के बारे में इल्म हासिल करते रहें। फिर जब ये सफर गुजर जाएगा तो आप मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट के ऊपर आएंगे। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर जब आपकी आमद होगी तो इमिग्रेशन हॉल में आपने आना है। पोलियो के कतरे भी आपने यहां से पीने हैं। सामान वसूली के बाद आपने मुतल्लिका स्टाफ के हवाले कर देना है। खुद्दामुल हुज्जाज आज़मीन हज को बसों में सवार कराएंगे और मकतब के नुमाइंदे हज्जाज से पासपोर्ट ले लेंगे। बस में हाजी कैंप से मिलने वाले गले वाले कार्ड की स्कैनिंग होगी। सामान वहां से आपसे लिया जाएगा और आपकी रिहाइश गाह पर पहुंचा दिया जाएगा। रूट मक्का प्रोजेक्ट के तहत सफर करने वाले हुज्जाज इमिग्रेशन के मराहिल से गुजरे बगैर बराह रात वो बसों में सवार होंगे। रिहाइश गाह पर खुद्दामुल हुज्जाज रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। हुज्जाज को कमरों की चाबियां वो मुहैया कर देंगे। आप मदीना मुनव्वरा के होटल में पहुंच जाएंगे। जब आप मदीना मुनव्वरा के होटल में आपकी आमद हो तो सामान वसूली करने के बाद आप अपने जो कमरे हैं मुख्तस करदा, उन कमरों में आपने चले जाना है। कुछ देर आराम के बाद खुद्दामुल हुज्जाज की रहनुमाई से आप मस्जिद नबवी में सलाम के लिए हाजिर हों। तवील दुरानिया वाले हुज्जाज मदीना में 8 दिन, जबकि मुख्तसर जो शॉर्ट हज वाले अहबाब होते हैं वो मदीना मुनव्वरा में 3 दिन क़याम करते हैं। मदीना मुनव्वरा में किन चीजों के ऊपर हमने नजर रखनी है और मदीना मुनव्वरा में मद्देनजर रखने वाले उमूर। बाज़ औक़ात कुछ हुज्जाज का सामान अपनी मुतल्लिका रिहाइशगाह पर नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी सूरत में परेशान ना हो, बेसब्री का मुजाहरा ना करें, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, अपनी शिकायत का इंदराज करवाएं और इंतजार करें। मुतल्लिका आमला जल्द अज जल्द आपका सामान आप तक पहुंचाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जितने भी सामान हैं उनके ऊपर अपना सफरी कवायफनामा जरूर लगाएं, ताकि कहीं पर भी आपका सामान अगर इधर उधर हो जाए तो वो आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन इकराम, खाने के औकात को मद्देनजर रखें। रश की सूरत में नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें, कभी भी बेसब्री का मुजाहरा ना करें। ये सारा सफर है ही इतना आला, इतना प्यारा, इतना अदब और एहतराम वाला कि इसमें किसी सूरत भी बेसब्री का मुजाहरा करना ये बहुत सारे आमाल को जाया कर सकता है। अब ये जो हुज्जाज कराम डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा आए थे, इन्होंने अब मक्का मुकरमा जाना है अपना वक्त गुजार कर। लॉन्ग हज वाले 8 दिन, शॉर्ट हज वाले 3 दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। उसके बाद उनको शेड्यूल बताया जाएगा कि आपकी मक्का मुकरमा रवानगी का क्या शेड्यूल है। मक्का रवानगी शेड्यूल के मुताबिक होगी, जिसकी लिस्ट आपकी बिल्डिंग में आवेजा कर दी जाएगी जहां आपकी रिहाइश है। बैग की पहचान के लिए सफरी कवायफनामा आपने जरूर लगाना है। शेड्यूल की पाबंदी करें ताकि बसों की रवानगी में ताखीर ना हो। मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुअज़्ज़मा की तरफ रवानगी। नाज़रीन इकराम, ये जो आज़मीन हज हैं जो सीधे मदीना मुनव्वरा आए थे, अब इन्होंने मक्का मुकरमा जाना है। तो इन्होंने मक्का मुकरमा जाने के लिए इनको अब इहराम की जरूरत पड़ेगी। अब इन्होंने मस्जिद जुल हुलैफा, इबार अली भी इसको कहा जाता है, वहां पर उम्रा की नीयत करनी है, इहराम बांधना है और नवाफिल की अदायगी के लिए वहां पर आपने रुकना है। आप यह इहराम मदीना मुनव्वरा में अपनी रिहाइश से भी बांध कर जा सकते हैं और मस्जिद जुल हुलैफा में जब आपकी बस रुकेगी तो वहां पर आप नवाफिल पढ़ लें और उम्रा की नीयत कर लें। याद रखें कि जब आप वहां पर उतरेंगे या कभी भी आपकी बस जा रही है और आप अपनी बस से उतरते हैं तो फिर उतरते वक्त आप अपनी बस का नंबर, उसका महल्ले वकू आप जरूर नोट करें, उसकी तस्वीर खींचकर अपने मोबाइल में अपने पास रखें, ताकि जब आपने वापस बस में सवार होना है तो आपको
किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन इकराम, सफर का दौरानिया मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा जब आप बस के जरिया सफर करते हैं तो इसका दौरानिया 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा सबर का मुजाहरा करें। जो आज़मीन हज हरमैन ट्रेन में सफर करते हैं तो वो लाजमी तौर पर मदीना मुनव्वरा से रवानगी के वक्त एहराम जरूर पहन लें, क्योंकि वो रास्ते में ज़ुल्हुलैफा तो नहीं रुकेंगे, तो उनका एहराम अपनी रिहाइश से बांधना ये जरूरी है। जो बस के जरिया सफर करते हैं वो रास्ते में रुकेंगे ज़ुल्हुलैफा पर, तो वो अपनी रिहाइश से भी बांध सकते हैं और ज़ुल्हुलैफा में भी बांध सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस तरह ये आज़मीन हज जो मदीना मुनव्वरा आए थे, अब ये बसों के जरिए, ट्रेन के जरिए इनको मक्कातुल मुकरमा पहुंचाया जाएगा और मक्कातुल मुकरमा पहुंचकर इन्होंने उम्रा अदा करना है। तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर हमने आपको बता दिया मदीना मुनव्वरा जाने वाले आज़मीन हज किस तरतीब के साथ मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा की तरफ इनकी रवानगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन आज़मीन हज के लिए जो मक्कातुल मुकरमा की तरफ ही जाएंगे, यानी जद्दा एयरपोर्ट पर जो उतरेंगे तो वो कैसे अपने मामलात को देखेंगे। सारी तफसील अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आज़मीन हज का जाना कबूल फरमाए और जो लोग जाना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन।